हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास 12 के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको आगे किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना होगा, किस कोर्स में आपको, किस सिलेबस को आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। हमारे जीवन में कभी ना कभी एक या दो बार या कई बार हमारे माइंड में आता है कि एक बार यूपीएससी की तैयारी ज़रूर की जाए। होता ये है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो उस टाइम तक टाइम निकल जाता है और कुछ हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि जहाँ से हम यूपीएससी की तरफ नहीं जा सकते हैं या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह की नहीं हो पाती है और हम दूसरी तरफ फंस जाते हैं और हमारे अंदर ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक कमी रह जाती है कि हमने यूपीएससी की तैयारी नहीं की है। तो आज मैं आपको गाइडलाइंस देने वाला हूँ कि 12th के बाद अगर आप यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं तो एक किस तरीके का आप एक रोड मैप यूज कर सकते हैं, क्या क्या आपको आगे ग्रेजुएशन में करना चाहिए, क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देकर लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर इसी तरह की वीडियोज़ आपको देखनी है कुछ भी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलो जी, बात करते हैं 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी। 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करने का बहुत ज़्यादा चलन है आज के टाइम में और हर एक बच्चा, हर एक बंदा आज के टाइम में चाहता है कि कम से कम एक बार वो यूपीएससी की पेपर एग्ज़ाम ज़रूर दे, उसकी तैयारी ज़रूर करे। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज़्यादा सम्मानित अगर हमारे देश में कोई जॉब है तो वो यूपीएससी की है। वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, वो आपके यहाँ पे चाहे जिलाधिकारी हो, जिसको हम हिंदी में जिलाधिकारी बोलते हैं, डीएम बोलते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं, वो नाम, वो वर्दी, वो शहंशाही, वो मुकाम, वो सम्मान पाना हर एक बंदा चाहता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे आप 12th के बाद यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या आपको ग्रेजुएशन में करना चाहिए, और जो ऑप्शनल एक एग्ज़ाम्स होता है आपका, उस ऑप्शनल को आप कैसे आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी है। सबसे पहला है कि आपको क्या करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन का कोई 3 साल का कोर्स होता है, कोई 4 साल का कोर्स होता है, तो ग्रेजुएशन मस्ट है, आपको ग्रेजुएशन करना होगा। उसके बाद ही आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तैयारी इससे पहले भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको इन कोर्सेज़ में किस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर मेरी मानो दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो उस तरह का नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कागज़ों में है। अगर वो उसका 50% भी एप्लीकेबल होता है, 50% भी लागू किया जाता है, कागज़ों से हकीकत में आता है, तो शायद हमारे देश की जो शिक्षा नीति है वो बदल सकती है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, ऑप्शनल एक एग्ज़ाम्स होता है तो ऑप्शनल को आपको ध्यान में रखते हुए ही ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो आपने ऑप्शनल चुना होगा उस एग्ज़ाम देने के लिए, उस एग्ज़ाम को देने के लिए ऑप्शनल को चुनने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि क्या वो ऑप्शनल आपके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया जाता है। होता क्या है कि हम सबको पता है, मेरी भी बीएससी हो चुकी है, मेरी एमएससी हो चुकी है, बीएड हो चुकी है, उसके बाद एमएड चल रही है। तो मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आज यही हकीकत है कि हमें कॉलेज में सिर्फ रटाया जाता है। जो टीचर्स हैं, लगभग 90% टीचर्स आज के टाइम में, अगर मैं एक शब्द कहूँ बहुत बुरा लगेगा, कि हराम की खा रहे हैं। ये शब्द बहुत गलत है, मुझे भी आगे जाके फ्यूचर में शायद टीचर वही बनना, मतलब ज़्यादा उम्मीद है कि टीचर ही बना जाए, क्योंकि मेरी लाइन सबसे पहले टीचिंग की है। तो ये चीज़ है, लेकिन सच तो सच है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको ऑप्शनल के अकॉर्डिंग चलना होगा। जो एक सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके लिए आपको देखना होगा कि जिस जगह आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहाँ पर जो लेक्चरर हैं वो वाकई पढ़ाते हैं। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं जानता हूँ मोस्टली 90% to 80% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या ऐसे टीचर्स हैं जो उनका मकसद जो है वो सिर्फ तुमसे पैसा कमाना है, भले वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट हैं, एज ए ट्यूटर हैं। उनका एक ही मात्र मकसद जो होता है वो होता है आपसे पैसे आंटने का। आपको वही रटटाए, वो 10-50 क्वेश्चंस बताएंगे कोचिंग के माध्यम से, तो वो सिर्फ आपको वही बताएंगे। उसके बाद आपकी नॉलेज जो होगी उस तरह की नहीं होगी, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम के थ्रू, एक एग्ज़ाम्स तक ही सीमित रहेगी। तो उसको आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे अच्छा है कि आप ग्रेजुएशन में बीए चूज करें, उसमें आप ज्योग्राफी, अपना हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनको चूज करें। वो आपको वैसे भी हेल्प करेंगे और आपका एक ऑप्शनल भी आगे के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही जानकारी दी कि आप 12th के बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑप्शनल को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। और ग्रेजुएशन में अगर आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हैं तो देखना है कि क्या जिस सब्जेक्ट को आप लेके चल रहे हैं उस सब्जेक्ट की वहाँ पे अच्छे से स्टडी की जाती है, कराई जाती है, नहीं कराई जाती है।
अब एक चीज़ और भी है कि बच्चे क्या करते हैं कि 12th के बाद ग्रेजुएशन में प्राइवेट ले लेते हैं या फिर रेगुलर ले लेते हैं, और वहाँ पे अटेंडेंस की उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, पैसे के जरिए या किसी भी तरीके से जुगाड़ के जरिए वो वहाँ पे अपनी अटेंडेंस करा सकते हैं, तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो क्या करते हैं 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद में वो दिल्ली चले जाते हैं या अच्छी जगह जहाँ पे भी उनको अच्छा लगता है, जहाँ तैयारी की एक सुविधा है वहाँ पे वो जाके तैयारी करते हैं। तो आप भी इसी चीज़ को फॉलो करें और मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस करोगे। अगर आप अभी से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपको 6 से लेकर 12 तक की जो है हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। साइंस वगैरह भी पढ़नी चाहिए। साइंस में आपको हिस्ट्री, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह पढ़नी चाहिए। बायोलॉजी में आप 11-12 को ज़्यादा तरजीह ना दें, तब भी काम चल जाएगा। तो आपको ज़रूर एनसीईआरटी फोकस करना होगा। उसके साथ में आप कोई एक जो है न्यूज़पेपर को भी ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि द हिंदू है, बहुत ही बेस्ट है, सभी इसको अच्छा बताते हैं और ये अच्छा है भी। तो आप द हिंदू को रोज़ाना स्टडी करें। थोड़ा इंग्लिश की आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आएगी। अपनी इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करें, भले ही आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हैं। इंग्लिश को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा आगे जाके। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। देखो दोस्तों, हमारे हाथ में तैयारी करना है, हमारे हाथ में मेहनत करना है, और फल देने का जो काम है वो भगवान का है, अल्लाह का है, गॉड का है। तो आपको सिर्फ मेहनत करने पे ध्यान देना चाहिए। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये इस तरफ अगर सोचते हो तो फिर आपका जो लाइफ का गोल होगा वो कहीं ना कहीं आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में एक बार आ गई तो उनको निकालना बहुत मुश्किल है। तो ऑल द बेस्ट, आप अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करें। 12th के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती हो।